मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम म्यूटेंट सागा अनाउंस करें और म्यूटेंट्स को लाना चालू कर दें एमसीयू में। हाँ, क्या कहते हो? सर म्यूटेंट्स आगा सर, हम एक काम करेंगे इसके अंदर। हम क्या है ना, हम सीरियस स्टोरी रखेंगे। हम एकदम सीरियस और मैच्योर स्टोरी चलाएंगे, वो एज ऑफ अपोकलिप्स टाइम। फायर्ड। क्या यू आर फायर्ड। क्या क्या सर, क्या? सुना नहीं क्या? यू आर फायर्ड। पर सर, क्यों, मैंने क्या किया सर? सर माफ कीजिए, माफ कीजिए, रहने दीजिए। आपको जैसी स्टोरी रखनी हो वैसी रख लेना। प्लीज प्लीज निकालिए मत मेरे को। ठीक है चलो। वैसे ये तुमने पहन के रखा है। ये तो सर, वो ये तो कुछ नहीं सर, ये तो बस साइक्लोप का ड्रेस है सर। फायर्ड। अरे सर, पर इसमें मेरी कोई गलती थोड़ी है। फायर्ड। अरे सर, पर ये तो फैन ने बनाया ना, जिसने वीडियो बनाया उसने बनाया। मैं खुद थोड़ी बन के आया हूँ सर। फायर्ड। निकल जा यहाँ से। फायर्ड। भाग जा। अच्छा, हम क्या करते हैं ना, वुल्वरीन से जोक मरवाएंगे, एकदम मजा ही आ जाए, कतई ऑडियंस पागल हो जाए थिएटर के अंदर। हाँ, ये करते हैं। क्या कहते हो मिस्टर टीटी? तो भाई, अब तक तुम्हें पता चल ही चुका होगा कि एमसीयू में मल्टीवर्स सागा के बाद अब म्यूटेंट सागा आने वाली है, और या फिर कहूँ तो म्यूटेंट सागा आ चुकी है। हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि आखिर जो म्यूटेंट सागा है वह कैसे स्टार्ट हो चुकी है, सही साथ जो म्यूटेंट्स है वह कैसे एमसीयू में आने स्टार्ट हो चुके हैं, और क्या फ्यूचर है एक्समैन और म्यूटेंट्स का एमसीयू के अंदर। तो हम इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि जो मार्वल है उसको क्या प्रॉब्लम है म्यूटेंट्स और एक्समैन को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम सामने आ रही हैं जो कि मार्वल को हो रही हैं एक्समैन और म्यूटेंट्स को लेकर, जिससे कि शायद से उन कैरेक्टर्स और उनकी मूवीज को जस्टिस न दे पाए, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर तुम्हें ये सारी चीज जाननी है तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि आखिर कैसे म्यूटेंट सागा आने वाली है और म्यूटेंट एरा की शुरुआत हो चुकी है। तो दरअसल में जब सीक्रेट वॉर्स मूवी वगैरह अनाउंस की गई थी तो उसके बाद ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो एमसीयू है वह इस मूवी के बाद रिबूट हो जाएगा, यानी कि जो सीक्रेट वॉर्स में लड़ाई वगैरह होगी और जब उस मूवी का अंत होगा तो जो एमसीयू है उसे एक सॉफ्ट रिबूट दे दिया जाएगा, जिसके बाद हमें एक नई सागा देखने को मिलेगी। जैसे कि एंड गेम मूवी के बाद इन्फिनिटी सागा खत्म हो गई थी और हमें मल्टीवर्स सागा देखने को मिली, तो इसी प्रकार म्यूटेंट सागा आएगी, जिसको कि पहले लोग सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे थे। पर जब हमारी डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी रिलीज होने वाली थी तब केविन फाइगी ने इसे खुद कंफर्म कर दिया, क्योंकि दरअसल में इस मूवी की रिलीज से पहले केविन फाइगी ने एक इंटरव्यू में बताया कि दरअसल में जो डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी है यह म्यूटेंट एरा की शुरुआत कर रही है और यहाँ से एक्समैन की एंट्री हमें एमसीयू में देखने को मिलेगी, जहाँ पर इस मूवी के बाद जो भी मूवीज आएंगी, जो भी प्रोजेक्ट आएंगे, उनके अंदर हमें म्यूटेंट से रिलेटेड एलिमेंट और ईस्टर एग वगैरह देखने को मिलेंगे। जहाँ पर अगर तुम ध्यान दो तो जो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी आई थी उसके अंदर हमें यह चीज देखने को मिली, जहाँ पर हमें सबसे पहले तो एडमेंटियम देखने को मिला। साथ ही इस मूवी के अंदर हमें एक सबरा नाम की कैरेक्टर भी दिखाई गई, जो कि दरअसल में कॉमिक्स में एक म्यूटेंट होती है। तो हाँ, इस प्रकार जो म्यूटेंट्स हैं वे मार्वल में आना स्टार्ट हो चुके हैं, उनसे रिलेटेड एलिमेंट्स भी हमें देखने को मिल चुके हैं, और डेडपूल एंड वुल्वरीन तो पूरी पूरी म्यूटेंट्स के एलिमेंट से भरी हुई थी। तो हाँ, इस चीज की शुरुआत हो चुकी है और इसे ही म्यूटेंट सागा कहा जा रहा है, जो कि सीक्रेट वॉर्स मूवी के बाद स्टार्ट होगी, जिसको कि लेकर अभी रिसेंट में केविन फाइगी ने यह बात भी बताई कि उनके पास आगे के आने वाले 10 सालों के भी प्लान तैयार हो चुके हैं, यानी कि वो 10 साल की तैयारी कर चुके हैं कि आगे क्या होगा। और जैसे ये न्यूज सामने आई, हमें काफी सारे म्यूटेंट सागा की मूवी और विलन्स के रूमर्स भी देखने को मिलने लग गए, जहाँ पर सबसे पहले तो कुछ मूवीज के नाम सामने आए, जैसे कि मिडनाइट सन्स और एक्समैन की मूवीज। इनके बारे में रूमर्स आने लग गए कि ये दो मूवीज हमें म्यूटेंट सागा में भी देखने को मिलेंगी सीक्रेट वॉर्स के बाद, जहाँ पर इनके डायरेक्टर के तौर पर जो थंडरबोल्ट्स मूवी के डायरेक्टर थे उनका नाम सामने आने लगा कि यही इन मूवीज के डायरेक्टर होने वाले हैं, जहाँ पर साथ ही विलन के तौर पर मिस्टर सिनिस्टर का नाम बताया जा रहा है। तो हाँ, जो म्यूटेंट एरा है उसकी शुरुआत हो चुकी है और जो म्यूटेंट सागा है वह सीक्रेट वॉर्स के बाद आने वाला है, यह चीज काफी हद तक कंफर्म है। और क्या तुम्हें पता है, जो मार्वल है वह तो इस चीज के लिए टेस्ट भी कर चुका है, वह पहले ही टेस्ट कर चुका है कि आखिर जो म्यूटेंट्स हैं वह एमसीयू में काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो दरअसल में तुम्हें याद ही होगा, अभी पिछले साल हमें एक एनिमेटेड सीरीज देखने को मिली थी एक्समैन 97, जो कि दरअसल में मार्वल का एक टेस्ट ही था। मार्वल ने इस सीरीज के अंदर क्लासिक टोन और मैच्योर स्टोरी टेलिंग दिखाई थी, जहां इस सीरीज का जो थीम था वह आइडेंटिटी, ट्रॉमा और रेसिज्म को लेकर था, जहां हम एक्समैन और म्यूटेंट्स का स्ट्रगल देखते हैं, जो कि दरअसल में सीरीज लोगों को काफी पसंद आई और यह सीरीज हिट हुई। और जैसा कि मार्वल को इस सीरीज पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है तो अब उन्हें पता है कि वह इस चीज पर काम कर सकते हैं। पर दरअसल में ये तो सिर्फ अच्छी चीजें हैं, मार्वल को कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी हैं म्यूटेंट्स और एक्समैन को लेकर। तो चलो अब उन पर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मार्वल की भी एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, जहाँ पर उन्होंने एक्समैन 97 के जो क्रिएटर थे उन्हें फायर कर दिया था। हाँ, जो सीरीज लोगों को और तुमको इतनी पसंद आई, मार्वल ने उसके राइटर को फायर कर दिया था।
था, जहां ये कंट्रोवर्सी कोई नई नहीं है। ये कंट्रोवर्सी एक्समैन 97 रिलीज होने से पहले ही हो गई थी, जिसको कि रिवील नहीं किया गया था और यह चीज बाद में लोगों के सामने आई, जहां पर मार्वल ने इसके राइटर को एक्समैन 97 रिलीज होने से पहले ही फायर कर दिया था और साथ साथ वो उसके सीजन 2 पे भी काम कर चुके थे। तो मार्वल ने सीजन 2 के क्रेडिट्स में से भी उनका नाम हटा दिया, क्योंकि दरअसल में मार्वल का ऐसा कहना था कि जो बोदायामो है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया था, इसके कारण उन्होंने उनका नाम क्रेडिट से हटा दिया है, जिसका कि दरअसल में कोई मेन रीजन तो पता नहीं चला है, पर दोनों ही पार्टी अपने अपने रीजन दे रही हैं। जहां मार्वल ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच की तो बात कही ही, साथ ही मार्वल की तरफ से ऐसा भी कहना था कि जो दयामो है उनका बिहेवियर और लोगों के साथ अच्छा नहीं था, मतलब कि जो क्रू वगैरह सेट में थे उनके साथ उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था, सही साथ उन्होंने उनके साथ कुछ उल्टी सीधी हरकतें भी की थी, जिसके कारण मार्वल ने उन्हें फायर कर दिया। पर वहीं दयामो का ऐसा कहना है कि मार्वल ने उनके ब्लैक होने के कारण सही साथ उनके LGBTQ से होने के कारण उन्हें हटाया है, क्योंकि दरअसल में उन्होंने सब कांड के कुछ दिन पहले ही एक पोस्ट डाला था जहां पर वो साइक्लोप के रूप में दिख रहे थे, और जैसे कि दयामो LGBTQ कम्युनिटी से हैं तो उनका यही कहना था कि इसी वजह से मार्वल ने उन्हें फायर कर दिया। बाकी सिर्फ इतना ही नहीं है, जो दयामो है उनके एक्समैन 97 के सीजन 2 को लेकर भी कुछ खतरनाक प्लान थे। वह चाह रहे थे कि इस सीरीज के सीजन 2 के अंदर ऑनस्लॉट और एज ऑफ अपोकलिप्स जैसी स्टोरीज को कवर करने वाले थे, पर जो मार्वल है वह इस चीज के लिए राजी नहीं था और उन्हें यह चीज नहीं करनी थी, क्योंकि दरअसल में ये जो स्टोरीज हैं वह काफी ज्यादा डार्क हैं, जो कि दरअसल में डिज्नी फ्रेंडली नहीं है, और अगर डिज्नी फ्रेंडली नहीं होंगी तो मार्वल तो कुछ कर ही नहीं सकता, डिज्नी उसके पीछे डंडा दे देगा। तो इसलिए उन्होंने इस चीज के लिए मना कर दिया, और इसे भी लोग एक रीजन मान रहे हैं कि इसी वजह से मार्वल ने उन्हें सीरीज से हटा दिया है। तो हाँ, ये कुछ कंट्रोवर्सी थी जो कि मार्वल और एक्समैन 97 के राइटर के बीच चल रही थी, जिसमें कि कोई कंफर्म चीज तो पता नहीं चली है कि आखिर कौन सही था इस जगह, राइटर का कहना सही था या मार्वल वालों का कहना सही था, ये चीज तो कंफर्म नहीं हुई है। पर हाँ, जो भी हो, ये जो राइटर थे इन्होंने एक्समैन 97 की स्टोरी काफी अच्छी लिखी थी, जिसके कारण ही वैसे लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया। बाकी तुम इस बारे में क्या सोचते हो, इस कंट्रोवर्सी के बारे में तुम्हें क्या लगता है, तुम अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स बता दो। बाकी ये तो सिर्फ कंट्रोवर्सी की बात हुई, अब आते हैं मेन प्रॉब्लम के ऊपर कि आखिर जो मार्वल है उसे म्यूटेंट और एक्समैन के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आओ अब तुम्हें प्रॉब्लम्स बता देता हूँ। तो दरअसल में इस जगह प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी आ रही हैं कि जो मार्वल है उसे पूरा क्रिएटिव कंट्रोल चाहिए। यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है वह क्रिएटिव कंट्रोल के साथ आ रही है। जो मार्वल है उसे यहाँ पर मैच्योर स्टोरी टेलिंग दिखाने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि दरअसल में अगर तुम म्यूटेंट्स और एक्समैन के बारे में जानते हो तो उनकी कहानियां काफी ज्यादा सीरियस होती हैं। वह काफी सारी कंट्रोवर्सीज को अपने साथ लेकर आती हैं, जो कि स्टोरी को काफी ज्यादा डार्क बना देते हैं, जैसे कि रेसिज्म, ट्रॉमा और बहुत ज्यादा स्ट्रगल। क्योंकि एक्समैन की स्टोरीज में हम यही देखते हैं कि उनके साथ काफी ज्यादा भेदभाव हो रहा है, उनके खिलाफ रेसिज्म बहुत ज्यादा है, नॉर्मल ह्यूमंस उन्हें अपने आप से बहुत अलग समझते हैं, जिसके कारण जो उनकी स्टोरीज होती हैं वह काफी ज्यादा डार्क होती हैं, जहां हम उनके ट्रॉमा और स्ट्रगल्स को देख पाते हैं, और यही चीज उन्हें लवेबल बनाती है। लोग उन्हें उनकी इसी चीज के लिए पसंद करते हैं और उनके साथ इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं, और जो मार्वल वाले हैं वह इसी चीज को नहीं कर सकते, क्योंकि दरअसल में जो मार्वल है वह डिज्नी के अंडर आता है, और डिज्नी की जो पॉलिसीज हैं उनके कारण वह अपनी स्टोरीज को डार्क वगैरह नहीं करते हैं। वह अपनी स्टोरीज को ऐसा बनाते हैं जिससे कि हर टाइप के लोग देख पाएं, उसे बच्चे, बूढ़े, जवान हर टाइप के लोग देख पाएं, और वे ज्यादा ऑडियंस को अपनी ओर खींच पाएं, जिसके कारण मार्वल को इस जगह यही प्रॉब्लम आने वाली है कि आखिर वो एक्समैन को कैसे दिखाए, कैसे वो इनकी सीरीज स्टोरी को दिखाए और ट्रॉमा वगैरह को दिखा सके, जिससे कि फैंस कनेक्ट कर सके और जो म्यूटेंट्स हैं उन्हें फुल्ली जस्टिस मिल सके। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इन कैरेक्टर्स को फुल्ली जस्टिस नहीं मिलेगा, और ना ही जो ऑडियंस है वह इनसे कनेक्ट कर पाएगी, और ये मूवी शायद से इतनी ज्यादा अच्छी चले ना, और ये जस्ट एक सुपर हीरो टीम और नॉर्मल एक सुपर हीरो मूवी की तरह रह जाएं। क्योंकि अगर तुम एक्समैन 97 को भी देखो, वह भी इसीलिए चला क्योंकि जो उसकी स्टोरी थी वह सीरियस थी, उसमें ट्रॉमा था, सारी चीजें थी जो कि एक एक्समैन और म्यूटेंट्स की मूवी में होना चाहिए। और अगर मार्वल इस चीज को गायब कर देगा तो उसमें वह मजा रहेगा ही नहीं, पर साथ ही वह इस चीज को कर भी नहीं सकता, क्योंकि अगर वह पूरी तरह इस चीज को करने जाएगा तो उनकी जो डिज्नी की पॉलिसी है वह खराब होने लगेगी और उनकी जो ऑडियंस है वह भी कम हो जाएगी। तब इस जगह मार्वल के पास दो ऑप्शन है कि या तो अब वह ज्यादा ऑडियंस को चुने या फिर कैरेक्टर्स को जस्टिस दे। देखते हैं अब क्या होता है। बाकी अगर जाते जाते मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से तो मार्वल को कैरेक्टर्स को जस्टिस देना चाहिए और डार्क और सीरियस स्टोरी को लाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम रिसेंटली एग्जांपल को देखो तो जो डेडपूल मूवी आई थी वह 18+ थी, जो कि डिज्नी की पॉलिसी के अंदर नहीं आ रही थी, पर फिर भी मार्वल वालों ने उसे रिलीज करा 18+ करके ही, और वह मूवी काफी चली, उसने $1 बिलियन से भी ज्यादा कमा लिए। तो हाँ, मुझे नहीं लगता कि अगर वो स्टोरी को मैच्योर कर देंगे तो उनकी ऑडियंस कम होगी। मेरे हिसाब से तो वह और ज्यादा पैसा ही कमा लेंगे और जनता भी खुश हो जाएगी और कैरेक्टर्स को भी जस्टिस मिल जाएगा। मुझे तो ये लगता है, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, मार्वल की प्रॉब्लम कितनी जायज है और तुम इस जगह क्या चाहते हो? तुम्हारे हिसाब से म्यूटेंट्स की सीरीज स्टोरी पर काम होना चाहिए या फिर स्टोरी को डिज्नी फ्रेंडली कर देना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट्स बता देना। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूँ।
फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए एनआरटीवर्स। और इसी के साथ साथ अगर आप चाहें कि इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो आपके सामने 2 वीडियो शेयर हो रही होंगी। आपको जो वीडियो पसंद आए उस पर क्लिक कर आप वह वीडियो देख सकते हो।